मैं यहाँ पर मानस आपके पास आऊं। यूपी में चुनाव आए तो अब प्रभु श्री राम, तेरे राम मेरे नाम, ये कहानी शुरू हो गई। देखिए, ये लड़ाई दरअसल हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व की हो गई है। ये 2024 में जो हम देख रहे थे कि एक जंग थी जिसमें एक तरफ पीडीएफ और एक तरफ कट्टर हिंदुत्व की बात हो रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि सभी जातियों को एक साथ एकजुट रखा जाए। लेकिन अब समाजवादी पार्टी बीजेपी की ही पिच पर खेलती हुई नजर आ रही है। अब आप देखिए किस तरीके से दो सांसदों ने अलग अलग बयान दिए। एक सांसद कह रहे हैं छोटेलाल खरवार की बीजेपी रावण की तरह है, अत्याचार कर रही है, यानी रावण से तुलना कर दी। दूसरे जो सांसद है वो ये कह रहे हैं कि राम समाजवादी हैं, उनकी सेना पीडीए है। यानी पीडीए का मतलब ये कि उस वक्त भगवान राम के साथ जो लोग भी सेना थी, वानर सेना थी, आदिवासी थे, उसमें दलित थे, इस तरीके की बातें कह करके एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के ही हथियार से घेरने की कोशिश की गई है। देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश की जो सियासी जंग है, इसमें एक बात तो बिल्कुल तय है कि जिस आक्रामक लहजे से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर आगे बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ही विपक्ष भी अब अपनी रणनीति उसी हिसाब से बना रहा है। इसके कुछ छोटे छोटे उदाहरण हैं जिसपे गौर किया जाना चाहिए। जैसे लगातार ये मांग उठती रही है कि अयोध्या हुई हमारी है, अब काशी की बारी है, अब मथुरा की बारी है। इस तरीके के नारे आप देखते हैं न केवल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपको तमाम सारे पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेता कहते हैं, और अयोध्या से भी इस तरीके की मांग उठती रहती है। आप पिछले 2-3 चुनाव पर अगर नजर डालेंगे तो मथुरा से ही अभियान की शुरुआत होती है, चुनावी अभियान की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अभी यहाँ पर जो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, करीब 7 दिन तक ये पूरी बैठक चली, जिसमें 3 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी। उसमें भी आप देखिए कि हिंदू जातियों को एकजुट करने पर कितना जोर दिया गया और कहा गया कि ये बहुत जरूरी है कि हिंदुओं की सभी जातियां एकजुट रहें। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों को अगर आप देखेंगे तो बार बार कहते हैं कि सनातन पर हमला हुआ लेकिन हम टूटे नहीं। जरूरत इस बात की है कि हिंदू जातियों को एकजुट रखा जाए। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कथावाचक, अभी देवकी नंदन ठाकुर ने भी बयान दिया कि अगर टीका नहीं लगा सकते तो टोपी भी क्यों पहनेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अगर मंदिर है तो मस्जिद है तो वहां मंदिर क्यों नहीं बन सकता। तो इस तरीके के जो बयान, इस तरीके की जो रणनीति सामने आ रही है लगातार अलग अलग उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से। आप देखिए कि मुख्यमंत्री हर महीने कम से कम 2 से 3 बार अयोध्या का उनका किसी न किसी कार्यक्रम में उनकी विजिट जरूर होती है। कल आप देखिए पंकज चौधरी भी जो है वो वहां पर पहुंचे हुए थे। बीजेपी बार बार इस बात को उठाती है, इस सवाल को उठाती है कि आखिर अभी तक क्यों नहीं तमाम दूसरे दलों के नेता वहां दर्शन करने पहुंचे। खासतौर से वो समाजवादी पार्टी पर निशाना साधती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले से प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने गए। तो देखिए, ये पूरी जो लड़ाई है वो हिंदुत्व की लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि अगर पीडीए की कोई काट है, यानी अगर पीडीए का फॉर्मूला अगर उसको फ्लॉप करना है तो हिंदुओं की सभी जातियों को हमको एकजुट रखना होगा। और इसी मुद्दे पर, इसी रणनीति पर वो लगातार काम कर रही है। 2024 के बाद से अगर आप देखेंगे तो बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। और अब यहाँ तक जो अभी तक का जो सिलसिला है वो आप देखेंगे कि लगातार कोशिश हो रही इस बात की कि हिंदुओं की तमाम जातियों को एकजुट रखा जाए, और इसीलिए हिंदुत्व का नारा बार बार बुलंद किया जाता है। अब ऐसे में देखिए, समाजवादी पार्टी को भी इस बात का खतरा तो रहता ही है कि अगर हिंदू के नाम पर तमाम सारी जातियां अगर एकजुट होती हैं, लामबंद होती हैं, तो उसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा और उसके पीडीए के फॉर्मूले को एक तगड़ा डेंट लग सकता है। तो इसलिए अब समाजवादी पार्टी भी बीजेपी की पिच पर आके खेलने की कोशिश कर रही है। वो लगातार इस बात का प्रयास कर रही है, इस तरीका का संदेश देने की कोशिश करती है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर या ब्राह्मणवाद या ठाकुरवाद के नाम पर जातियों में बंटवारा करती है। इसीलिए बार बार अखिलेश यादव कभी कहते हैं कि उनके यहाँ तो जातियों की बैठकें होती हैं भारतीय जनता पार्टी में, वहां पर पार्टी में ही आपस में फूट है, अलग अलग जातियों के अलग अलग मोर्चे खुल गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में सबका स्वागत है, क्योंकि समाजवादी जो विचारधारा है वो सबको साथ लेके चलती है। अब इसी का ही एक्सटेंशन जो है वो कल देखने को मिला, जब भगवान राम को समाजवादी बता दिया गया, उनकी सेना को पीडीए बता दिया गया और बीजेपी को रावण बता दिया गया। ठीक है।